तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा। आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी ये अहम सीटें हैं तीनों, जिसमें यहाँ पर दिग्गज अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए हैं। अगर फिरोजाबाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव हैं, उनके सुपुत्र अक्षय यादव हैं। साथ ही इनकी जो फाइट है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह हैं, उनके साथ है। और वहीं अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी से डिम्पल यादव खड़ी हुई हैं, और डिम्पल यादव जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जेबी सिंह, उनके साथ उनकी फाइट है। और आगरा की बात करें तो एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही राजकुमार चाहर, ये लोग हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और तीसरे चरण के चुनाव में इनका सभी का वोट पड़ने हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि फिरोजाबाद का माहौल क्या है और वोटर की अब की बार क्या राय है और क्या कहना चाह रहा है। जी सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? राकेश गौतम। राकेश जी, क्या माहौल है अब की बार फिरोजाबाद का? देखो साहब, हम तो क्या नाम है, मोदी जी के भक्त हैं और योगी जी के भक्त हैं। और सब क्या नाम है जो है अपने यूपी में एकदम कोई गुंडागिर्दी जो इनकी थी गुंडागिर्दी, वो बिल्कुल एकदम शांत है। गुंडागर्दी तो शांत है, लेकिन अभी कल के माहौल की हम बात करें तो कल में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो टूट करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सत्येंद्र सोली ने भी बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो विघटन सा चल रहा है, इधर की उधर हो रहा है, तो कैसे नैया पार लगेगी? देखो साहब, सोली की जेब में वोट नहीं है। आजकल जो भी वोटर है अपनी मर्जी से वोटर है, और यहाँ पर जो वोटर है वो अपनी कोई कदम ये नहीं है कि कोई मतलब किसी की जेब में वोट हो। जो भी वोटर है वो अपनी मर्जी से वोट देगा। अब जैसे कदम हम हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, ये सब कदम मोदी और योगी भक्त हैं। योगी मोदी के वक्त हैं, लेकिन यहाँ पे और भी मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इनसे भी जानते हैं कि अगर अब की बार फिरोजाबाद में जो चुनाव हो रहा है, 7 तारीख को वोट पड़ने हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो मतलब जो है विकास को हो रहा है, और गुंडागर्दी में मतलब जो कंट्रोल बहुत किया है योगी जी ने, इस पे वोट मिलेगा। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं चंद्रसेन जादौन। किस तरीके का माहौल उनको देखने को मिला है, क्या काम हुए उनके समय में? जादौन जी फिरोजाबाद में कोई काम नहीं कर पाए, और उनकी कोई पहचान नहीं बनवाए, कोई काम नहीं कर पाए। इसलिए आज मतलब बीजेपी का जो थोड़ा सा सेटबैक है उसी वजह से है, जबकि प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने बहुत काम किया है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, पूरी तरह से लगाम लगाया है। तो हम तो अपना वोट बीजेपी को ही देंगे। किसके फेस का वोट होगा अब की बार, मोदी का या लोकल प्रत्याशी के स्तर का? मोदी का, भला मोदी। देखिए, तो यहाँ मोदी अभी फैक्टर चल रहा है, मोदी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। और बात वोट की हो और महिलाओं की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि क्या अब की बार स्थिति होने जा रही है फिरोजाबाद में, क्या माहौल है अब की बार। पहले अपना नाम बताइए। मेरा डॉक्टर उषा गौतम है जी, मैं फिरोजाबाद से हूँ। माहौल रहेगा फिरोजाबाद का? माहौल में प्रत्याशी का जो भी अपना वोट होगा, अपने मत के देगा, जो जिसको चुनेगा वो अच्छा ही, मतलब प्रत्याशी अच्छे से चुनेगा। किस पे, विकास पे वोट अब की बार वोट पड़ेगा या? विकास और वोट होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पहला वो है, क्योंकि ये अच्छा चल रहा है मोदी का कि महिलाएं अच्छे से यहाँ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है। और जितना भी है अब की बार प्रत्याशी के अपने अपने जेब में वोट है, कितने किसको जाता है ये पता नहीं है। ये तो है कि अक्षय और भाजपा और सपा की दोनों की टक्कर तो खैर है ही। विगत 5 सालों से चंद्रसेन जादौन जी यहाँ पर देखने को नहीं मिले, और जिसके लेकर के काफी लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। जादौन के बारे में बताना चाहती हूँ। जी बताइए। चंद्रसेन जादौन है ना, वो प्योर हमारे गांव से ही है। मैं सिरसागंज उमरी गांव की, उमरी में उनका जन्म है। एक्चुअली मेरे भाई हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं चंद्रसेन जादौन के बारे में कहना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने सब जगह विकास कराया, लेकिन अपने गांव में उमरी में बिल्कुल भी विकास नहीं कराया। ये बड़ी दुख की बात है। यही विकास की बात पे हम बात करें तो यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं। फिरोजाबाद में किस तरीके का विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो इसे सुन लीजिए, ये 2429 का संख है। मोदी योगी को, नीचे योगी ऊपर मोदी, और मोदी के चेहरे पे वोट मिलेगा। एक तरीके से यहाँ लगभग जो माहौल है वो अभी मोदी के फेवर में है, और वो लोग मोदी की बात कर रहे हैं।